सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टेनो एक्सपर्ट एकेडमी। और आप सबका स्वागत है भाई आज के शानदार से लेक्चर में। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूं कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे अपना फाउंडेशन बैच। ठीक है, फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। किन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं? 2026 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सबको टारगेट करने के लिए हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ये। ठीक है, और हम बेस किसको बनाएंगे? पिटमैन न्यू एरा शॉर्ट हैंड को हम बेस लेके चलेंगे। वैसे देखा जाए तो पिटमैन में 18 चैप्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन जो जिस हिसाब से आपको मैं कराऊंगा ना, मैं इससे थोड़ा और ऊपर लेके जाऊंगा। 18 में नहीं कराऊंगा मैं, मेरे 22 से 25 लेक्चर होंगे। क्यों होंगे 22 से 25 लेक्चर? क्योंकि ना कुछ चैप्टर शॉर्ट हैंड के ऐसे हैं जो ज़्यादा बड़े कर रखे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है। तो मेरे 22 से 25 लगभग लेक्चर्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 1 है। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से चलना है, किताब के हिसाब से नहीं चलना। मेरे हिसाब से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे चलना है आपको। सब कुछ यही हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस सब कुछ यही हो जाएगा। ठीक है, आज हम पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू कॉन्सोनेंट्स एंड बेसिक स्ट्रोक्स। कॉन्सोनेंट्स की बात करें, बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताता हूँ। तो शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 24 हमारे कॉन्सोनेंट्स रहेंगे, 12 हमारे वॉवल रहेंगे। ठीक है, और इन सब के बाद 4 डिप्थोंग रहते हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं जानना बिल्कुल भी। हमें बस इस चीज़ से फोकस करना। कॉन्सोनेंट्स आपको पता है, ए बी सी डी ई एफ जी जैसे हमारे 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश में, वैसे ही शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और वॉवल हमारे 12 हैं इसमें। अब कैसे है क्या है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बिल्कुल समझेंगे कि शॉर्ट हैंड होता क्या है। शॉर्ट हैंड का मतलब फोनेटिक्स कॉन्सेप्ट में हम जाते हैं। शॉर्ट हैंड में फोनेटिक्स कंसेप्ट मतलब हम साउंड के हिसाब से चलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका बेस इस लेक्चर में पूरा आपका बेस बनेगा, फाउंडेशन बनेगा। शॉर्ट हैंड इज बेस्ड ऑन साउंड्स नॉट स्पेलिंग। एग्जाम्पल में जैसे फोटो। अब फोटो की स्पेलिंग क्या है? PHOTO। इसका मतलब सर हम तो पी भी बनाएंगे, एच भी बनाएंगे, टी भी बनाएंगे, ओ भी बनाएंगे। बिल्कुल गलत नहीं, हमें इसके साउंड में देखना है। साउंड किसकी आ रही फोटो में? फ ओ ट। ठीक है, फोटो की आ रही फ ओ ट ओ, फोटो फोटो। ठीक है, तो हम इस हिसाब से बनाएंगे। हमें बस ये कितने कॉन्सोनेंट्स है? एक ये कॉन्सोनेंट, एक ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवल हो गया और ये भी वॉवल हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एफ और टी हमारे कॉन्सोनेंट्स 2 बनेंगे और ओ और ओ हमारे 2 वॉवल हो गए। ठीक है, अगला जैसे वर्ड है एग्जाम्पल नाइट। अब नाइट की स्पेलिंग क्या है? KNIGHT। अब बच्चे बोलेंगे सर के आर है, NR है, GR है, HR है, इतने सारे कॉन्सोनेंट्स आ गए। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। हम साउंड में जाएंगे। साउंड किसकी आ रही है? NIT की। तो कितने कॉन्सोनेंट्स है? N और T हमारे 2 कॉन्सोनेंट्स हुए और I हमारा वॉवल हो गया। ठीक है भाई, अब हम जानेंगे कि यार वाई लर्निंग साउंड्स इज द फाउंडेशन ऑफ चैप्टर 1। क्यों हमें साउंड्स की लर्न करनी है? भाई पूरा शॉर्ट हैंड ना साउंड्स पे ही आधारित है। अगर हम साउंड्स के हिसाब से नहीं जाएंगे ना, तो हम शॉर्ट हैंड को हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले साउंड। अब आप कहोगे सर कैसे समझे, क्या करें? यार आपको ना धीरे धीरे बिल्कुल समझ आ जाएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में उतार दूंगा मैं। आप बस बने रहो इस वीडियो में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू कॉन्सोनेंट्स करते हैं। कॉन्सोनेंट्स मैंने जैसे बताया आपको 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। आज की क्लास में हम 6 कॉन्सोनेंट्स करने वाले हैं। ठीक है, कितने कॉन्सोनेंट्स? 6 कॉन्सोनेंट्स हम करने वाले हैं आज की क्लास में। अब कॉन्सोनेंट्स होता क्या है? कॉन्सोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स क्या होता है? देखो ये एक स्ट्रोक बनाया मैंने एक ये स्ट्रोक बनाया, ये एक स्ट्रोक है, ये एक स्ट्रोक है। इससे हम कॉन्सोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा आके। अब 2 तरह के स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रोक्स कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है स्ट्रेट स्ट्रोक, मतलब ये देखो ये आपकी लाइन है कॉपी की। ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक, स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट हो गया, ये भी स्ट्रेट हो गया, मुड़ नहीं रहा। एक होता है कर्व्ड स्ट्रोक, जो आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। वो कैसे बनता है आपको जरा सा बता दूं। ये होता है कर्व्ड स्ट्रोक, जहां पर कर्व कर रहे हैं हम उसको। ये कर्व्ड स्ट्रोक है, ये कर्व्ड स्ट्रोक है, स्ट्रेट कर्व्ड। ठीक है भाई, इतना मैंने डिफरेंस बता दिया। 2 टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं। ठीक है, अगला ईच स्ट्रोक इक्वल टू 1 कॉन्सोनेंट साउंड। एक स्ट्रोक मतलब एक कॉन्सोनेंट की साउंड। मतलब अब जैसे मान लो फोटो था। ठीक है, फोटो था, ये स्पेलिंग होगी उसकी। हमें लिखना कैसे है? फोटो, FT, फोटो। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है। आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्या बनाया, बिल्कुल आगे सब समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब स्ट्रेट स्ट्रोक्स कितने होते हैं? ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। कॉन्सोनेंट्स जैसे मैंने बताया आपको 24 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं 6 कॉन्सोनेंट्स। मैं एक बार पेन का ना कलर चेंज कर देता हूँ।
ये मैंने पेन का ग्रीन कलर ले लिया। ठीक है, 6 कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स होंगे वो? पी, बी, टी, डी, चे। ये च नहीं है, चे पढ़ते हैं, और ये जे। ठीक है, 6 प्रकार के कॉन्सोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम बनते कैसे हैं। ठीक है, आपके पास, पहले मैं बता दूं, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए इस वक्त। ये लाइन है कॉपी की, मैं इस हिसाब से चल रहा हूं, ये कॉपी की लाइन है। ठीक है, अब कैसे बनेगा पी? पी बनेगा, देखो, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे। ये हो गया हमारा पी। ठीक है, अगला आएगा बी। बी कैसे बनेगा? वो भी, एक मिनट यार, मैं इसको ना, एक मिनट, आप ये मैं लाइन, आप सोच लेना लाइन पे बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर अनटाइडी सा होता है। बी भी ऐसे बनेगा। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में, आगे मैं आपको बताऊंगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टी। टी कैसे बनेगा? टी ऐसे बनेगा, स्ट्रेट बिल्कुल। डी भी स्ट्रेट बनेगा बिल्कुल। ठीक है, चे कैसे बनेगा? चे ऐसे बनेगा, और जे भी ऐसे बनेगा। अब आप कहोगे सर जी, आपने तो सारे पीबी भी सेम बना दिया, टीडी भी सेम बना दिया, चे जे भी सेम बना दिया, अब इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे हम? अब मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस कैसे करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आपको मैं फिर से बना के दिखाता हूं। देखो, बिल्कुल तसल्ली से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, ये मैंने सारा मिटा दिया, और हम देखेंगे अब डिफरेंस कैसे करते हैं इन चीजों में। ये मैंने मिटा दिया, ये मैंने लिया फिर से अपना पेन, और पेन का अब कलर करेंगे हम लाल फिर से। ठीक है, अब इसमें कैसे डिफरेंस करते हैं? 2 प्रकार के डिफरेंस करते हैं। एक होता है लाइट स्ट्रोक, ठीक है, एक होता है डार्क स्ट्रोक। ठीक है, 2 प्रकार के स्ट्रोक कौन से बताया मैंने? लाइट और डार्क। लाइट स्ट्रोक मतलब हम उसको, अपनी पेंसिल को ना हल्का सा करेंगे, जैसे पी एक लाइट स्ट्रोक है। ठीक है, हम पेंसिल को हल्का सा चलाएंगे अपनी कॉपी पे। ठीक है, ये हो गया पी। अब बी पे आएंगे तो बी को हम डार्क करेंगे, ये देखो बी। ये हो गया हमारा डार्क स्ट्रोक, ये हो गया हमारा लाइट स्ट्रोक। ऐसे हम डिफरेंस करते हैं पीबी में। अगला अगला है हमारा टी और डी। ये देखो, टी और डी है। टी हो हमारा लाइट स्ट्रोक, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, हम पेंसिल, आप सोच रहे हैं पेंसिल चला रहा हूं अभी कॉपी पे। ठीक है, और डी है हमारा डार्क स्ट्रोक, ये देखो, ये हो गया बिल्कुल डार्क स्ट्रोक, परफेक्ट। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा डिफरेंस, पता लग गया हमें। ठीक है, अब हम आएंगे चे और जे पे। ठीक है, चे कैसे होगा हमारा? ये देखो, ये हो गया चे, लाइट स्ट्रोक। ठीक है, इसको मैंने डार्क बना दिया, एक मिनट। ठीक है, ये बनेगा हमारा लाइट स्ट्रोक, चे बनेगा लाइट, बिल्कुल आराम से चे। ठीक है, और जे कैसे बनेगा? जे बनेगा हमारा डार्क स्ट्रोक। ठीक है भाई, एक बार फिर से बना के दिखा दूं सारे। देखो, ये देखो, अब मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमारा डी रख दिया मैंने, जो ज्योमेट्री में होता है। ठीक है, एक हमारा ये एंगल है, एक ये एंगल है, और एक ये एंगल है। ऐसे आप समझना बिल्कुल तसल्ली से। ये बन रहा है हमारा पी और बी, ये बन रहा है हमारा टी और डी, ये बन रहा है हमारा चे और जे। ठीक है भाई, पी और बी में डिफरेंस कैसे करेंगे? पी हमारा लाइट स्ट्रोक है, बी हमारा डार्क स्ट्रोक है। लाइट, डार्क, टी लाइट, डी डार्क, चे लाइट, और जे डार्क। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया भाई? बिल्कुल आपको। अब इसके वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे पे, ठीक है, एप, ठीक है, अप। अब कैसे बनेगा ये? पी कैसे बनेगा? पी बनाया, आगे हम वॉवल सीखेंगे, उसमें हम देखेंगे यहां पर एक वॉवल लगता है। ठीक है, अभी हम कौन सा ना, पे, एप बनाया, एप बन गया, अब बनाया, अब बन गया। इसी वॉवल्स के बारे में बाद में जानेंगे। पहले आप देखो, पे में किसकी आवाज आ रही है? कॉन्सोनेंट की, पी की। पी और ए वॉवल लगा दिया हमने। ठीक है, एप में किसकी आ रही है? पी, और पी के पहले वॉवल है तो पी के पहले वॉवल लगा दिया। वॉवल्स हम आगे सीखेंगे क्या होता है। अप में क्या हो रहा है? पी बनाया और अ बना दिया। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं साथ साथ मिटाते रहूंगा, जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो बच्चों को। ठीक है, चलो, ये हो गया पी का, मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा बी के वर्ड्स। बी के जैसे बे, ठीक है, एब। ये आपको बिल्कुल मैं हल्का बता रहा हूं, आगे आप लेक्चर में बने रहो, बिल्कुल आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊंगा कैसे क्या है। ठीक है, बे हो गया, एब हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब बे कैसे बनेगा? वही डार्क बनेगा, बी ए, बे हो गया। ठीक है, एब कैसे बनेगा? बी डार्क, एब। ठीक है, और बी ए हमारी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, आगे हम देखेंगे। ये सारी डार्क बनाया मैंने बी। ठीक है, ये भी हो गया, चलो बी भी हमारा हो गया। इसको ही मिटा देते हम साथ साथ, साथ साथ मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, ये भाई, चलो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब हम अगला, हमारा वर्ड क्या है? टी। टी से हमारे क्या है? जैसे, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, चेंज करते हैं इसको पेन। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे से टे। ठीक है, एट, ठीक है, और इट। अब टी कैसे बताया था मैंने? लाइट, टे, ठीक है, एट,
ठीक है, इट हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये आपको मैं बताने का मेरा मोटिव क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रोक बन कैसे रहे। जैसे हम देखा बिल्कुल दिमाग में, फिर से एक बार, पी लाइट, बी डार्क, टी लाइट, ठीक है, डी डार्क, चे लाइट, जे डार्क। ठीक है भाई, ऐसे डी में वर्ड्स होंगे डे, ठीक है, वो क्या बनेगा डिफरेंस, डे हमारा डी जो है हमारा डार्क बन जाएगा। अगला वर्ड जैसे एड, ठीक है, डी हमारा डार्क बन जाएगा। ठीक है भाई, ऐसी चे में आएगा, ठीक है, और जे में आएगा। ठीक है, इसमें आपको बस मैंने आपको बता दिया बनते कैसे हैं। अगला देखते हैं। अब थिन एंड थिक स्ट्रोक जो मैं आपको बता चुका हूँ। थिन स्ट्रोक में क्या हमें लाइट प्रेशर डालना है कॉपी में। कॉपी में कैसा प्रेशर डालना है, लाइट प्रेशर। जैसे जैसे हम पी बना रहे थे, मैंने हल्का सा प्रेशर डाला, ठीक है। और थिक में क्या करना है, हैवी प्रेशर, ये हैवी प्रेशर डाल दिया मैंने। हल्का प्रेशर, हैवी प्रेशर, हल्का प्रेशर, हैवी प्रेशर। ठीक है भाई, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिए, पी थिन है, थिन है, और बी थिक है, टी थिन है और डी थिक है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, पी, बी, टी, डी, चे, जे। ठीक है भाई, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला, बने रहो भाई। ठीक है, वेरी। अब आप सोचोगे यार इसमें डिफरेंस करने की जरूरत क्या है, अभी तो आप कहोगे यार मैं तो बना लूंगा, मैं तो पढ़ लूंगा, पी है बी है। नहीं भाई, इसे क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिक्टेशन एग्जाम्स। आपकी डिक्टेशन कितने मिनट की होने वाली है, 10 मिनट की डिक्टेशन होने वाली है आपकी। कितने वर्ड्स होंगे, 800 वर्ड होंगे। ठीक है, 80 वर्ड्स पर मिनट की लेके चल रहा हूँ मैं डिक्टेशन। ठीक है, 800 वर्ड में आप कैसे कर पाओगे, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको लाइट डार्क का पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे 800 वर्ड्स में। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिया थिन एंड थिक स्ट्रोक्स। अगला चलो, अब प्रैक्टिस शीट में, ये प्रैक्टिस शीट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ। ठीक है, अब इसे बना के दिखाऊंगा मैं आपको स्ट्रोक्स, फिर से आपको इसी क्लास में बिल्कुल आपके दिमाग में डाल दूंगा मैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है भाई, ये देखो जैसे पी है, पी आएगा लाइट स्ट्रोक। ठीक है, ये आपका पेपर है, ये आपकी शीट है, कॉपी है। ठीक है भाई, पी लाइट स्ट्रोक, पी लाइट स्ट्रोक, पी लाइट स्ट्रोक। आपको कम से कम 50-50 बारी लिखना है इन सबको। ठीक है भाई, इन सबको 50-50 बारी हम लिखेंगे। ठीक है भाई, पी हमारा लाइट स्ट्रोक, पी लाइट स्ट्रोक, पी लाइट स्ट्रोक, पी लाइट स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक, पी, पी, पी। अब बी में आएंगे डार्क, बी देखो डिफरेंस देखो, डार्क, 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 देखो बी, बी। ठीक है, टी में आएंगे लाइट स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक, टी, टी, टी। आपको प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं, साथ साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपको। अभी थोड़ा अनटाइडी लग रहा होगा क्योंकि यार पेन टैब से पढ़ा रहा हूं मैं कॉपी में नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो मैं स्ट्रोक सीधे ही बन रहा। देखो टी, 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 टी। ठीक है भाई, टी भी हो गया हमारा। अब आगे आएगा हमारा वर्ड डी, देखो डार्क, डी, डी, देखो बिल्कुल डार्क, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 50-50 लिखो, आराम से लिखो। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो भाई। ठीक है, चे हो गया, चे हमारा ऐसे, चे देखो, चे लाइट, लाइट और लिटाएंगे थोड़ा, लाइट, 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 लाइट। 50 से बल्कि मैं कहूंगा 100 भी करो, क्योंकि यार 5 मिनट में हो जाएगा यार, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जे में डार्क, देखो डार्क, 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 डार्क। ठीक है भाई, समझ आ गया बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यही, अब बच्चे सोचेंगे भाई, अभी लड़की सोच रही है ही इज प्रोबब्ली थिंकिंग अबाउट अदर वुमन, और ये सोच रहा है हमारा बालक 2026 वाला कि अब लग रहा है यार सरकारी नौकरी लग जाएगी भाई। सही बात है। ठीक है, ये चैप्टर 1 आपका यहीं खत्म हो गया भाई, मैंने आपका चैप्टर 1 खत्म कर दिया यहाँ पर। अब अगर पिटमैन के हिसाब से चलेंगे ना तो उसने यहाँ वॉवल भी डाल रखे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं भगाऊंगा, मैं आराम आराम से चलूंगा। ठीक है भाई, अब चैप्टर 1 की समरी देख ले एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा। कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े, पी, बी, टी, डी, चे और जे। कितने कॉन्सोनेंट्स पढ़े आज हमने, 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े। ठीक है, हमने वॉवल को अभी नहीं छुआ है, आगे छुएंगे। ठीक है, हमने अभी 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े अपने, एक मिनट देखो, 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े। अब 6 कॉन्सोनेंट्स में हमने और क्या पढ़ा, हमने पढ़ा थिन वर्सेस थिक, पी थिन, बी थिक, टी थिन, ये थिन मान लेना, डी ये लो थिक और बना दिया, चे थिन और जे थिक। ठीक है, हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स पढ़े। ठीक है, अब ये सारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स पढ़े हमने कर्व्ड स्ट्रोक अभी नहीं पढ़े। अब प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट क्या है, देखो जो मैंने आज को आपको ये सब कराया है ना, उन सबको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, 50 से 100 बार लिखना है। ठीक है भाई, तो आज हमारी क्लास यहीं तक थी। ओ ये लो, अब ये लो स्टेनोग्राफी फ्रॉम अदर प्लेसेस, स्टेनोग्राफी फ्रॉम स्टेनो एक्सपर्ट एकेडमी। ये मैं आपको, अगर आपको अभी तक नहीं लग रहा ना, आप
20वें लेक्चर तक पहुंच जाओ, आप अपने आप ये चीज़ कहोगे कि भाई ये बढ़िया करा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है यार, एक्सपीरियंस है, पता है 5-6 साल का एक्सपीरियंस है तभी करा रहे हैं भाई। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर यही हमारा खत्म होता है भाई, थैंक यू। और चैप्टर 2 में आपको अभी बताया था हूँ, चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे वॉवल साइंस के बारे में। ठीक है, हम वॉवल्स के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। और भाई अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से नादिर से हमें भाई एपेक्स में पहुंचना है, जेनिथ पे पहुंचना है। ये लो आपकी वोकैब भी हो गई। ठीक है भाई, नादिर मतलब बिल्कुल डाउन बॉटम और एपेक्स जेनिथ मतलब बिल्कुल एट द टॉप। ठीक है भाई, अब कनेक्ट विद स्टेनो एक्सपर्ट एकेडमी, आप कनेक्ट हो जाइए। आपके जो भी दोस्त हैं, जो चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हो, चाहे एमटीएस की कर रहा हो, चाहे सीपीओ की कर रहा हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट की कर रहा हो, कहीं की भी तैयारी कर रहा हो ना, उसको आप बस एक बार वीडियो दिखा देना एक बारी, वो अपने आप इंटरेस्टेड हो जाएगा स्टेनो सीखने में। और भाई पक्का वादा है, अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो ना, आपको 1.5 से 2 साल हो गए भाई, 6 महीने में आपकी जॉब लगवा दूंगा कंफर्म, पक्का कह सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर पहले से ही रेड तैयारी कर रहा है वो हर चीज़ की, ठीक है, 6 महीने में स्किल सीखो और जॉब लग जाएगी आपकी भाई। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं भाई। कमेंट में बताना भाई कैसी लगी वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।